चित्तौड़ के आक्रमण में अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान ने 30,000 हिंदुओं को कत्ल करवाया। जो पुरुष इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था। स्त्रियों और बच्चों समेत सभी को गुलाम बना दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के पास 50,000 गुलाम थे, जिनमें से अधिकांश बच्चे थे। दरअसल ये सभी हिंदू थे जो आज भी अपने को मुस्लिम समझकर आपस में लड़ रहे हैं, जबकि तालिबानी इनमें मिक्स मुसलमान हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय जियालुद्दीन बरनी की दिल्ली का गुलाम मंडली के विषय में टिप्पणी की गई है कि आए दिन मंडी में नए नए गुलामों की टोलियां बिकने आती थीं। दिल्ली अकेली एक ऐसी मंडी नहीं थी। भारत और विदेशों में ऐसी गुलाम मंडियों की भरमार थी, जहां गुलाम स्त्री, पुरुष और बच्चे भेड़ बकरियों की तरह बेचे और खरीदे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ही क्यों, अकबर को छोड़कर संपूर्ण मुस्लिम काल में जो हिंदू कैदी पकड़े जाते थे, उनमें से जो मुसलमान बनने को इनकार करते थे उन्हें बंद कर दिया जाता था या फिर गुलाम बनाकर उनसे निम्न कोटि के कार्य जैसे पखाना साफ करवाना आदि का काम करवाया जाता था। शेष गुलामों को सेना और शासकों में बांट दिया जाता था। फालतू गुलाम मंडियों में बेच दिए जाते थे। जब मलिक कफूर ने मालाबार पर आक्रमण किया, वहां के राजा के पास लगभग 20,000 मुस्लिम सैनिक थे जो लंबे समय से उनके पास कार्य करते थे, लेकिन अपने राजा से विश्वासघात कर उन्होंने मुस्लिम मलिक कफूर का साथ दिया और उनकी सेना में जा मिले। इतिहास मुस्लिम सेनाओं द्वारा अपने गैर मुस्लिम शासकों का साथ छोड़कर मुस्लिम शासकों से जा मिलने के लिए अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। दाहिर की सेना हो या विजयनगर की, इनमें सभी जो भी मुस्लिम लोग हुआ करते थे वो अपने राजा से गद्दारी करके मुस्लिम शासकों से जा मिलते थे। जैसे 1948 में कश्मीर की या काबुल में रूस की घटना हो, उनका व्यवहार सामान्य है। कारण यह है कि इस्लाम एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम का रक्त बहाने की कठोरता पूर्वक मना करता है। अलाउद्दीन खिलजी मलिक गफूर को अपना मर्द बनाकर रखते थे। उसी का नतीजा यह था कि चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां को गद्दी दे दी और खुद पद्मावती के गम में दीवाने से हो गए। आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है गफूर, पर बन नहीं सकता। जैसे मैं आपके बहुत करीब हूँ, लेकिन पद्मावती की जगह तो नहीं ले सकता। रानी पद्मावती। उसी का फायदा उठाकर मलिक गफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां और उसके भाई को बंदी बना लिया और कारागार में डलवा दिया। वहीं खिज्र खां की बीवी को अपनी रखेल बना लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। यह सब जानकर अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा सदमा लगा कि वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसी तरह की और कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।